हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज के इस दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा आप सबके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, आपके सारे सपने पूरे करें। एवरी दिवाली हम एक वीडियो बनाते हैं जिसको धन की बरसात का नाम देते हैं, और कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक या टू स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं, और हम इस तरह से उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स में वो अच्छा खासा मुनाफा दें। अब ये जो मुनाफा है, ये स्टॉक्स का ऊपर जाना है, ये बहुत कुछ मार्केट की साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दिवाली के एकदम बाद मार्केट पूरे 1 साल नेगेटिव चली जाए तो स्टॉक भी परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की ट्रेंड के साथ मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स हमेशा ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर ये एक चैलेंज बना रहता है। आज किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करने के बदले मैं आपके साथ में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ जिन पॉइंट्स को फॉलो अगर हम करें एक डिसिप्लिन के साथ, समझ के साथ, तो जो टॉप 1% लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमाया है, हम उस कैटेगरी में अपने आप को ला सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स को अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम भी उतना ही पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, और इसको आर्टफुली करना होता है, इसको समझ के साथ करना होता है। तो यहाँ पर ये फिजिक्स नहीं है बेसिकली। तो जो सारे पॉइंट्स हैं आपके साथ में एक-एक करके डिस्कस करता हूँ। इट विल नॉट टेक मच टाइम, लेकिन आप ध्यान से समझना। सबसे पहले, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाया है, जो लोग टॉप 1% की कैटेगरी में आते हैं या फिर 0.1% की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग का माइंडसेट क्या होता है, वो कौन-सी कंडीशंस को फ़ॉलो करते हैं। सबसे पहले वो लोग स्टॉक मार्केट को एक बिज़नेस के रूप में लेकर चलते हैं। वो इसको कोई गैम्बलिंग प्लेस या क्विक मनी मेकिंग प्लेस या कोई कसिनो या फिर कोई साइड छोटा-सा काम ऐसे लेकर नहीं चलते। वो इसको पूरी इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये एक बहुत सोचे समझे तरीके से किया जाने वाला बिज़नेस है। ये छोटे रूप से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको बिज़नेस लेकर चलना होगा। यानी कि जैसे हम एक बिज़नेस में 20%, 25%, 30%, जब बिज़नेस इसको स्मॉल स्केल पर होता है तो मे बी 40%, उस तरह का ग्रोथ का हम एक एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं। सेम तरीके से हमें स्टॉक मार्केट को बिज़नेस के रूप में लेकर चलना चाहिए, और यही पॉइंट जो टॉप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो लेकर चलते हैं कि इसको बिज़नेस के रूप में लेकर चला जाता है। अच्छी बात इस बिज़नेस की ये है कि आप इसको किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको किसी भी लोकेशन से स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें कोई लिक्विडिटी का क्रंच नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख से ही स्टार्ट कर सकते हो या फिर 1 करोड़ से ही स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट इट विद इवन 50,000, 10,000, किसी भी अमाउंट से स्टार्ट किया जा सकता है। हमें सारे वही कॉन्सेप्ट्स स्टॉक मार्केट में लेकर चलने चाहिए जो एक बिज़नेस को लेकर चला जाए, तसल्ली से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आज हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इस बिज़नेस को इतना बड़ा करेंगे कि अपने बच्चों को आफ्टर 20 ईयर्स, 30 ईयर्स बच्चों को पास ऑन करके जाएँगे, और बच्चों को भी समझा कर जाएँगे कि इस बिज़नेस को बिज़नेस के रूप में ही लिया जाए, और फिर आगे जनरेशन्स तक इसको पास ऑन किया जाए। जैसे अंबानीज़ ने पास ऑन किया, जैसे टाटाज़ ने पास ऑन किया, जैसे जिंदल्स ने पास ऑन किया, बिरला, मोदी, इन लोगों ने जो पास ऑन किया, सेम तरीके से इसको पास ऑन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए। इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए, हर एक एक्शन सोच समझ कर लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करके देखते हैं, करके देखने वाली चीज़ नहीं है। बिज़नेस करके देखने की जैसी चीज़ नहीं होती। बिज़नेस करके देखेंगे तो क्या होगा, जो इनिशियल कैपिटल है, वो हमारी लग जाएगी, और उसमें फाइनली नुकसान हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। करके देखने जैसा कुछ नहीं होता बिज़नेस में। बिज़नेस एक सोचे समझे तरीके से पूरे अच्छे से ही करना चाहिए। चश्मे के ऊपर आई डोंट नो ये स्टीम क्यों आ रही है? इसको हम साइड में रख देते हैं और आज ऐसे वीडियो बनाते हैं। सो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि बोरोड मनी के बेस पर वो लोग ट्रेड नहीं करना चाहते। बोरोड मनी के बेस पर ट्रेड करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम सोचते तो ये हैं कि जब मार्केट से 20% प्लस बनाया जा सकता है स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर, एक सोचे समझे तरीके से, अगर हम खास तौर से लार्ज कैप कंपनीज़ में काम करें जहाँ पर डाउन साइड बहुत कम है, तो वहाँ रिस्क खत्म है। तो मार्केट से 12% पर अगर हमें इंटरेस्ट पर पैसा मिल जाता है, यहाँ पर 20% भी मिलता है, तो जो बैलेंस 8% है, वो तो हमारे पास आएगा। तो उसमें बुराई क्या है? उसमें सबसे बड़ी बुराई ये है कि अगर 1 ईयर मार्केट डाउन रही, एग्ज़ैक्टली लाइक जैसे लास्ट दिवाली से लेकर अब तक मार्केट नेगेटिव रही है,
तो ये इस दौरान जो आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा और जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% का, वो आपके शेयर्स को लॉस में बेचने के लिए मजबूर करेगा। तो यहाँ पर 2 नुकसान होंगे, एक तो शेयर्स को लॉस में बेचा गया, दूसरा यहाँ पर आपने इंटरेस्ट भी पे किया। ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये पूरी कैपिटल को इरोड करने के लिए इनफ है। एक ही साल में अगर 15% माइनस में स्टॉक को बेचा गया और 8-9% आपने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, तो आपका 20-25% कैपिटल इरोड हो जाता है। तो जो जिन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है, अगेन जो 0.1% रैंकिंग में आते हैं, टॉप लेवल में आते हैं, जिन्होंने मार्केट से पैसा कमाया, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर बोरोड मनी से पैसा नहीं लगाया जाए, अपना ही पैसा लगाया जाए, सिर्फ उस पैसे को यहाँ पर लगाया जाए जो पैसा आपको 3 ईयर्स तक मार्केट से निकालने की ज़रूरत ना हो, कम से कम 3 ईयर्स। यहाँ पर पॉइंट ये भी आता है कि विवेक भाई, राकेश झुनझुनवाला जी उधार लेकर पैसा लगाते थे, बाकी बहुत सारे लोग लेकर लगाते हैं, तो एक्सेप्शन बहुत रेयर होता है और उस एक्सेप्शन में जाने के बदले अगर हम जो एक बड़ी क्लास है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया हो एक डिसिप्लिन अप्रोच से, उसको अपनाएं तो ज़्यादा बेटर है। उस एक्सेप्शन में आने के लिए हमें शायद बहुत 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 ज़्यादा लकी भी होना पड़ेगा एंड इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। अगर आप वो हैं तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगेन एज आई सेड, बिजनेस ट्राई करने की चीज़ नहीं है। इसको सोचे समझे तरीके के साथ प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए। तो यहाँ पर बोरोड मनी से पैसा लगाना बेकार है, नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट इज़ एग्जैक्टली लाइक रनिंग ए शॉप। यहाँ पर जैसे एक शॉप को चलाया जाता है, हमें उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को समझना चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक कब बिकेगा, कितना टाइम लगेगा किस स्टॉक को बिकने में, और हो सकता है कि हमने 30-40 आइटम्स अपने पोर्टफोलियो में रखे, लाइक 30 स्टॉक्स रखे या 40 स्टॉक्स रखे, उसमें से हम ये सोच रहे थे कि एनबीएफसी के शेयर्स शायद जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि जिस टाइम पर हमने उनको परचेज किया उसमें मोमेंटम भी था, उसमें स्ट्रैटेजी भी थी, वैल्यूएशन भी लो थी और ऐसा लग भी रहा था। लेकिन पता चला कि आफ्टर 1 मंथ टारगेट हिट होने से पहले ही उन्होंने नीचे आना शुरू कर दिया और नेक्स्ट 10 मंथ्स उसी में निकल गए। लेकिन जो स्टॉक्स मे बी अनदर कंपनी अनदर कोई सेक्टर के, जिनको हमने सोचा था कि शायद 1 ईयर लगेगा, लेकिन वैल्यूएशन बहुत लो है और वो फटाफट चल पड़े। शॉप में हमें किसी को भी कभी भी नहीं पता होता कि कौन सा आइटम कब बिकेगा। ये चीज़ समझना बहुत बचकानी सी हरकत है। ये कहना कि विवेक भाई, ये 5 स्टॉक्स 1 साल से ज़्यादा हो गए, इनमें कोई प्रॉब्लम है क्या? 1 साल से ज़्यादा से माइनस में हैं, अटके पड़े हैं पैसे। तो जब भी हम इस तरह की बात सोचें कि पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स 5 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स माइनस में हैं और 1 साल हो चुका है, 1 एंड हाफ ईयर हो चुका है, तो हमें उस टाइम पर ये भी ध्यान देना चाहिए कि 20-30 स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो हमने 1 ईयर का शायद होराइज़न लेकर लिए थे, लेकिन विदिन 3-4 मंथ्स उनके टारगेट अचीव हो गए। कुछ स्टॉक्स के टारगेट 10 डेज़ में भी हो जाते हैं, कुछ स्टॉक्स के टारगेट 7 डेज़ में भी अचीव हो जाते हैं। सो इट्स एग्ज़ैक्टली लाइक रनिंग शॉप। ये शॉप के चलाने जैसा है। पता चला कि जो आइटम्स आपकी शॉप में 1 साल से रखे हुए हैं, वो फर्दर 1 साल तक रखे रहे और नहीं बिके, और जो आइटम अभी आप लेकर आए थे कुछ दिन पहले, वो इमीडिएटली मार्केट में बिक गए। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो नहीं होती है स्टॉक मार्केट में कि जो आइटम पहले आया वो पहले बिकेगा, जो बाद में आया वो बाद में बिकेगा। ये फिजिक्स नहीं है, ये एक आर्ट है, अनसर्टेन बिजनेस है, लॉजिक्स हैं, लक है, बहुत कुछ है यहाँ पर। ये एक मिक्स है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम 100% करेक्ट हों। स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है वो इस बात को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर हमने 20 स्टॉक्स बाय किए तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 20 के 20 स्टॉक्स हमें गेन देकर जाएं। हमें इस बात को लेकर तैयार रहना चाहिए कि 10-15% स्टॉक्स, यानी कि 10 में से हर एक स्टॉक या समटाइम्स 2 स्टॉक्स और 20 में से 2 स्टॉक से लेकर 4 स्टॉक्स तक शायद हमें लॉस देकर जाएं। मे बी हो सकता है कि लॉस एग्जैक्ट लॉस ना हो, लेकिन शायद आफ्टर 3 इयर्स वो सेम प्राइस पर बेचने पड़ जाएं, तो जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है शायद वो लेकर चले जाएं। जितने भी लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है वो इस बात को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में नो वन कैन बी 100% करेक्ट। चाहे वो राकेश झुनझुनवाला जी थे, वो भी 100% करेक्ट नहीं हुए, चाहे वो विजय केडिया सर हैं, वो भी 100% करेक्ट नहीं हुए।
और करेक्ट नहीं होने का मीनिंग क्या है? जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लें वैभव ग्लोबल, तो वैभव ग्लोबल बहुत लंबे टाइम तक नीचे की रेंज में ही है और करीब 3, 4, 5 साल हो गए हैं उसको, कोई प्रॉफ़िट नहीं दिया, उसमें अच्छे पैसे लगे हुए हैं। झुनझुनवाला जी की बात करें तो उनके भी बहुत सारे स्टॉक्स उनको नुकसान देकर गए। उसमें एप्टेक वन ऑफ देम था कि उसमें उनके 300-400 करोड़ रुपए तक लगे हुए थे, लेकिन कभी कोई रिटर्न नहीं आई। तो कोई और ये एक-एक स्टॉक का मैंने नाम लिया, अदरवाइज़ इट्स अ बिग लिस्ट फॉर एवरीवन बट स्टिल दे हैव बीन एबल टू मेक मनी। क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर कोई 100% करेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर हम में से कोई भी इस बात को लेकर चलता है कि हम 100% करेक्ट हों, कोई भी इंसान, कोई भी आपका एडवाइज़र, कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर कोई भी आपका टीचर या फिर आप खुद या फिर कोई भी आपका मेंटर जिनको आप गुरु मानते हो, लाइक बिग इन्वेस्टर्स जिन्होंने बड़ा पैसा कमाया, चाहे वो रामदेव अग्रवाल सर हों, चाहे वो केडिया सर हों या फिर आशीष अग्रवाल हों, या फिर जो आशीष कचोलिया हैं वो हो, कोई भी हो, जितने भी बिग नेम्स हैं जिन्होंने मार्केट में अच्छा पैसा कमाया, वो इस बात को समझते हैं कि मार्केट में सारे स्टॉक्स आपको आपकी 100% पिक सही हों, ऐसा नहीं होता है। इस बात को हमें भी समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये स्टॉक मार्केट वो इस बात को समझते हैं कि पतंग के उड़ाने जैसा है, काइट फ्लाई करने जैसा है। यहाँ पर दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कि एयर फ्लो भी होना चाहिए अच्छा और आपको काइट को फ्लाई करने की स्किल्स भी होने चाहिए। तो अगर किसी को पतंग बहुत अच्छे से उड़ाना आता है, लेकिन हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, तो भी वो सिर्फ़ ऐसे ठुमकी देता रह जाएगा और पतंग नहीं उड़ेगी। लेकिन हवा चल रही है तो शायद पतंग उड़ जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ़ हवा चल रही है और किसी को पतंग उड़ानी नहीं आती है, तो भी वो पतंग नहीं उड़ा पाएगा। वो कहीं पर किसी पेड़ में जाकर उसको इल्झा देगा या फिर किसी कहीं गिरा देगा। तो यहाँ दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों का यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या लिंक है कि स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर सपोर्टिव मूड में होना चाहिए, या तो वो एक रेंज में होना चाहिए, हायर साइड पर जाते हुए थोड़ा स्लो तरीके से, या फिर वो अप ट्रेंड में होना चाहिए और आपको साथ में स्किल्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप बड़ा पैसा बनाकर निकल जाओगे। थोड़ा बहुत पैसा बनेगा लेकिन बड़ा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि शायद जैसे ही आपका स्टॉक कोई 10% बढ़ेगा आप बेच दोगे, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो शायद उसी स्टॉक में 40-50% का टेक्निकल टारगेट होता, तो आपने सीखा होता, स्किल्स होते, आपने मेहनत की होती तो 40-50% बनाकर निकलते। लेकिन नहीं सीखा तो शायद 10% में, इस डर से कि कहीं ये 10% भी आपका वापस से नीचे ना चला जाए, आप 10% लेकर निकल जाएँ। तो यहाँ दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। हम जितने मर्ज़ी यहाँ पर स्किल्ड ट्रेडर्स हों या स्किल्ड इन्वेस्टर्स हों, अगर मार्केट का सपोर्ट नहीं है, तो पैसा नहीं बनने वाला है। कोई अगर ये कहे कि विवेक भाई, मतलब अगर मार्केट का ही सपोर्ट चाहिए तो फिर इसमें हमारी क्या काबिलियत हुई, आपकी क्या काबिलियत हुई? फिर तो कोई भी पैसे बना लेगा। कोई भी पैसे फिर भी नहीं बना पाता है। यहाँ पर आपको टेक्निकली सेटअप्स भी समझ में आने चाहिए, आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए। सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो बड़े लोग हैं, अगेन 0.1% की कैटेगरी में जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया, वो किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उस कंपनी के बिज़नेस को समझते हैं, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखते हैं कि नेक्स्ट 3, 4, 5 इयर्स में मार्केट में किस तरीके से वो लोग पैसा कमाएँगे। वो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी कंपनी कैसे ग्रो करेगी, 3-4 इयर्स का प्लान क्या है, उनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, प्रोडक्ट की डिमांड क्यों बढ़ने वाली है, उनका प्रोडक्ट ऐसा कै उसमें प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि वो बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में या तो अच्छा है या क्वालिटी वाइज़ एट पार है, और क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा ह्यूज है तो जो टॉप 2, 3, 4 प्लेयर्स हैं, उन सभी का यहाँ पर माल बिकेगा और वो ग्रोथ स्टेज में रहेंगे, मोमेंटम में रहेंगे। क्योंकि अगर हमने बिज़नेस को नहीं समझा और हमने किसी के कहने से स्टॉक ले लिया और बिज़नेस का उसकी समझ नहीं ली, बिज़नेस को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं किया, तो जैसे ही स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू होगा, आपको डर लग जाएगा और आप उस स्टॉक से निकलने की सोचोगे नेगेटिव में, और जिसने आपको स्टॉक बताया भी, उसको भी आप कर्ज़ करने लगोगे कि यार फँसवा दिया यार, मरवा दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आपको खुद को बिज़नेस को समझना है, कन्विक्शन लेनी है और कन्विक्शन लेने के बाद ही आपने ट्रेड लेना है। अदरवाइज़ स्टॉक प्राइस नीचे जाना शुरू करेगा तो आप
उसमें पैसा रोक नहीं पाओगे आप, और बाय करने की तो बहुत दूर की बात है, आप एग्जिस्टिंग पोजीशन को भी काट कर निकल जाओगे। और जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे होंगे जो आपने नहीं लिए, उसको लेकर पछता रहे होंगे, जैसे गोल्ड और सिल्वर को लेकर हर वो इंसान पछता रहा है जिसकी पॉकेट में इन्वेस्ट करने के लिए एक रुपया भी नहीं है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो सारे लोग पछता रहे हैं सीरियसली जिनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीस भी नहीं है। वो लोग इस बात से पछता रहे हैं कि यार हमने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। अरे इन्वेस्ट करने के लिए है कहाँ पैसे? आप पहले अपने खर्चे तो कम करो। यहाँ पर एनीवेज आप मेरी पॉइंट को समझे कि बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बड़े इन्वेस्टर समझते हैं और यहाँ पर लेकर चलते हैं कि वो कभी भी एक ही स्टॉक्स में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाते, वो ये मिस्टेक नहीं करते। हालाँकि समटाइम्स उनकी हाई कन्विक्शन के बेस पर वो ये कर लेते हैं, लेकिन वो इस काम को तब करते हैं जब उनको 20, 30, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, उससे पहले नहीं करते। जैसे अगर हम वॉरेन बफेट सर की बात करने लगें तो एप्पल में उनकी सबसे बड़ी होल्डिंग हो गई थी और एप्पल के लार्जेस्ट इन्वेस्टर बर्कशायर हैथवे हो गए थे। तो लेकिन वो कब किया? व्हेन ही इज़ 90 प्लस। उससे पहले ये इस तरह की चीज़ें बहुत बार नहीं की। और जहाँ तक टाइटन में झुनझुनवाला सर की बड़ी होल्डिंग की बात है, तो बड़ी होल्डिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बन गई। अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी शुरू से ही इतनी बड़ी ही होल्डिंग थी। उसमें उनका शुरू से ही 50% पैसा लगा था, ऐसा नहीं है। दे डोंट इन्वेस्ट मोर देन 5-10% इन वन स्टॉक, जितनी मर्जी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। मेरे पास जितने भी फीडबैक आते हैं या जितने भी मैसेजेस आते हैं जहाँ पर लोगों ने पैसा खोया, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यहाँ पर 2 रीज़न होते हैं। या तो उन्होंने एफ एंड ओ में बड़ा पैसा खोया होता है, या फिर उन्होंने 1 या 2 ही स्टॉक में बड़ी अमाउंट लगाई होती है और उन स्टॉक्स ने उनके जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं किया होता। ये बिगेस्ट रीज़न है मार्केट में पैसा खोने के। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड 1 या 2 स्टॉक्स में बड़ा पैसा लगा देना और उन स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं करना। ये इनसे बड़े 2 रीज़न्स मेरे पास नहीं आते हैं। बाकी जिन लोगों ने इन 2 पॉइंट से दूर रहे होते हैं, वो ये तो कहते हैं विवेक भाई उतना पैसा नहीं बना, लेकिन लॉस करने का कोई पॉइंट नहीं होता उनके पास, वो लॉस करने की कोई बात नहीं करते। यहाँ पर वी शुड नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, जो वो कहावत है वो ये नहीं है कि हमें सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कहावत ये है कि सारा पैसा स्टॉक मार्केट में एक ही स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए। तो उसको सही संदर्भ में समझना, सही कॉन्टेक्स्ट में समझना हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम अपने सारे स्टॉक्स जितनी भी हम ट्रेडिंग करते हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से लें। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद से नहीं लेते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते और हम अपनी सेम गलती को बार-बार रिपीट करते रहते हैं और सेम ही हमारा आउटकम आ रहा होता है। यहाँ पर बात ये नहीं है कि दूसरे को ब्लेम करना एक पाप है या बुरा काम है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट कि अपने आप को प्रॉफ़िटेबल कैसे बनाया जाए, अपने आप को एक प्रॉफ़िटेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर कैसे बनाया जाए। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेते हैं, तो खुद से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि कौन-सी मिस्टेक्स रही इन ट्रेड्स में जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर ट्रेड में नुकसान हुआ। जब हम अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं, तो वो उनका आंसर हमें मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि हमें आंसर नहीं मिलता, लेकिन आंसर तभी मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का जब खुद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरों के बदले खुद से क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। दूसरों से क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो लोग तुमसे दूर हो जाएँगे कि यार इनको स्टॉक भी बताया और ये पीछे भी पड़ गए, इससे तो अच्छा नहीं बताते। नेक्स्ट टाइम वो स्टॉक भी नहीं बताएँगे और नेक्स्ट टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जब भी बताया गुड फेथ में बताया, नुकसान कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं बताया। तो यहाँ पर जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टॉक्स की खुद से नहीं लेते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अपने से क्वेश्चन आंसर्स करो, जो रीजंस हैं उनको फाइंड आउट करो, उनको सीखो कि कैसे वो मिस्टेक्स दोबारा से नहीं हो, और वापस से करेक्ट स्टेप्स लेकर फिर से पोजीशंस बनाकर ट्रेड करना शुरू करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और जो यहाँ पर चैलेंज है इन सब के साथ में, वो चैलेंज ये है कि हम जैसे ही हमारा ये पोर्टफोलियो बनना शुरू होता है, क्योंकि हम इसको एज ए बिजनेस नहीं लेते, तो दूसरी किसी भी चीज़ के लिए इस बिजनेस से पैसा निकाल कर और दूसरा कुछ भी आइटम परचेज करने में लगा देते हैं। जैसे सपोज हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया, हमारे पास 4-5 लाख रुपीज़ हमारे पास एक्यूमुलेट हो गए। अब मन किया कि एक गाड़ी ली जाए,
2 लाख 3 लाख रुपीज़ की डाउन पेमेंट करनी है, 10 लाख रुपीज़ की कार है, तो ठीक है यार पोर्टफोलियो से निकाल कर देते हैं। दिस इज़ अ वेरी बैड आइडिया। कोई भी बिज़नेस तब तक बड़ा बिज़नेस नहीं बन सकता जब तक आप उसमें पैसा लगाकर ना रखो, उसको बहुत लंबे टाइम तक ग्रो ना करो। इवन हमें बिज़नेस जो अच्छा चल रहा है, जो हमें कमा कर दे रहा है, उस बिज़नेस से पैसा निकालने के बदले उसमें तो और डालने का हमें सोचना चाहिए, ना कि वहाँ से निकालने का सोचना चाहिए। देयर हैव बीन मल्टीपल ओकेशंस जब मेरे पास इसी तरह के मैसेज आते हैं, विवेक भाई मम्मी पापा की जिद है, कोई लैंड लेनी है, बिजनेस से यहाँ से स्टॉक मार्केट से निकालना है। लैंड लेनी है तो अलग से अपनी एक्टिव इनकम से पैसे कमाओ, अलग से लैंड लो। यहाँ पर जब आपका पोर्टफोलियो 12 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपीस हो चुका है, ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, लिक्विडिटी है, मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, हिडन है, किसी को बताना नहीं होता, लो कॉस्ट है और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, सेफ है, सिक्योर है, तो इसी बिज़नेस को किल करके और दूसरे बिज़नेस में पैसा डालना कौन-सी समझदारी है? इस बिज़नेस से पैसा निकाल कर मोबाइल फ़ोन महँगा वाला लेना कौन-सी समझदारी है? कार लेना कौन-सी समझदारी है? यहाँ से पैसे निकाल कर पिकनिक पर जाना कौन-सी समझदारी है? ये समझदारी नहीं है। इस बिज़नेस में जो भी पैसा डाला जाए जिन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है, उन्होंने इस बिज़नेस से पैसा नहीं निकाला। कम से कम तब तक नहीं निकाला, जब तक उनका ये बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस ना हो गया हो। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हम सबको समझने की ज़रूरत है। इससे नेक्स्ट पॉइंट ये है जो लोग स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाते हैं, जो 0.1% 1% की कैटेगरी में हैं, वे लोग एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस नहीं देखते, ना वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं। वो लोग अगर स्क्रीन टाइम है उनका, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज के लिए है। तो या तो वो नॉलेज के लिए स्क्रीन टाइम रखते हैं या फिर वो बुक्स रीड करते हैं। वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए टाइम स्पेंड नहीं करते बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि बड़ा बिज़नेस करना है, इस बिज़नेस को बहुत बड़ा बनाना है, तो हमें कंपनीज़ के बारे में रीड करना होगा, उनके बारे में समझना होगा और यही एक चीज़ है जो आपको स्टॉक मार्केट में जो बाकी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनसे ऊपर उठा सकती है। क्योंकि कोई भी न्यूज़ अगर न्यूज़पेपर में आती है, तो आपको उस न्यूज़ को पढ़ते ही इमीडिएटली ये पता चल जाना चाहिए कि इस न्यूज़ का कौन-कौन से स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट है। अब ये बात पता कैसे चलेगी? ये बात सिर्फ़ तभी पता चल सकती है जब आपने सारी ही कंपनीज़ के बिज़नेसेस को समझा हो, उनके प्रोडक्ट्स को समझा हो, सर्विसेज़ को समझा हो, उनके एक्सपेंशन प्लान्स को समझा हो, उनकी बैलेंस शीट को समझा हो, कौन-कौन सी चीज़ें उन बिज़नेस को पॉज़िटिवली अफ़ेक्ट करती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें उन बिज़नेसेस को नेगेटिवली अफ़ेक्ट करती हैं, आपने उन सब चीज़ों को समझा हो। जब तक आप नॉलेज बेस अपना नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप बाकी लोगों को कॉम्पीट नहीं कर सकते। और नॉलेज बेस बढ़ाने का एक ही तरीका है, क्योंकि टाइम हम सबके पास लिमिटेड है, तो उस टाइम का सही इस्तेमाल किया जाए, उसको सही यूज़ किया जाए और सही यूज़ करने के लिए जो नेगेटिव वे में हम उस टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, उसको करना बंद किया जाए, तो ही हमें अच्छी चीज़ के लिए टाइम की अवेलेबिलिटी होगी और तभी हम अच्छी चीज़ के लिए टाइम को यहाँ पर यूज़ कर पाएँगे। तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ और एंड स्टार्ट वॉचिंग वीडियोज़ फॉर नॉलेज, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे तो हम 0.1% टॉप मनी मेकिंग पीपल की कैटेगरी में नहीं आ पाएँगे। इन सब के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड नॉट द लीस्ट, इससे अलग भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो लकी होना है। यहाँ पर 2 चीज़ें हमारी काम करती हैं, एक वो एक्शंस जो हमारे दिखते हैं, एक वो एक्शंस जो नहीं दिखते हैं। एक हमारी पॉज़िटिव चीज़ें जो दिखती हैं, जो हम काम कर रहे हैं और जो चीज़ें नहीं दिखती हैं। यहाँ पर जो हर्डल्स हैं लाइफ़ में, वो भी 2 तरह के होते हैं। एक जो हर्डल्स दिखते हैं, नज़र आते हैं, एक जो हर्डल्स नज़र नहीं आते हैं। सडनली किसी के साथ कुछ नेगेटिव हो जाना, सडनली किसी के साथ कुछ पॉज़िटिव हो जाना, ये वो चीज़ें जो नहीं दिखती हैं, लेकिन होती हैं। तो इन सब चीज़ों से नेगेटिव चीज़ों से बचने का और पॉज़िटिव चीज़ें अपनी लाइफ़ में लेकर आने का एक ही तरीका है कि हम अपने लक को बढ़ाएँ और लक को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करें। लक को स्ट्रॉन्ग करना, लकी होना भी हमारे ही हाथ में है। आप जितनी ज़्यादा चैंटिंग करोगे, जितना ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करोगे, जितना ज़्यादा हरि का नाम लोगे, वो आपकी चॉइस है कि आप राम, राम जपते हो या हरे कृष्णा जपते हो या फिर आप राधे, राधे जपते हो या फिर ओम नमः शिवाय करते हो या आप महामृत्युंजय मंत्र करते हो या फिर आप दूसरा कोई मंत्र करते हो या आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो या आप रामायण पढ़ते हो या आप बाकी आरती जितनी भी हमारे भगवान जी की हैं वो करते हो, दैट्स योर चॉइस। लेकिन लक को अच्छा बनाना हमारे ही हाथ में है। अपने
जो खाने का तरीका है, जो जो खाना आप खाते हो उसको सात्विक करो। यहाँ पर मैं कहूँगा कि नॉन-वेज से बचो। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये बात अजीब-सी लगेगी, कितने को लोगों को नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि नॉन-वेज से बचो, बुरी आदतों से बचो, तामसिक भोजन से बचो, सात्विक भोजन लेकर आओ और अपना व्यवहार सात्विक करो, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करो, जिससे बाकी लोग आपको कर्ज़ ना दें, बाकी लोग आपको अगर ब्लेसिंग्स नहीं देनी है तो नहीं दें, लेकिन कर्ज़ तो ना दें। और ब्लेसिंग्स के लिए मम्मी-पापा को मम्मी-पापा मान के चलो, घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करो और चैंटिंग करो। जब इन सब चीज़ों का कम्युलेशन होगा, जब ये सारी चीज़ें एक्युमुलेट होंगी, तो लक अपने आप से इम्प्रूव होगा और लक भी उसी तरीके से टाइम लेता है इम्प्रूव होने में, जैसे बैड लक बड़ा होने में टाइम लगता है। जैसे पाप का घड़ा भरने में टाइम लगता है, ऐसे पुण्य का घड़ा भी भरने में टाइम लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर पुण्य का घड़ा एकदम नहीं भरता तो भर नहीं रहा है, वो धीरे-धीरे भरना शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 2 करोड़ रुपीज़ का घर लेना है एंड एवरी मंथ यू आर सेविंग 2 लाख रुपीज़, तो ऐसा नहीं है कि 5 इयर्स तक जो आपने पैसे इकट्ठे किए तो आपके पास घर नहीं आया तो आपकी मेहनत बेकार हुई। आपकी मेहनत बेकार नहीं हुई। आपके रिटर्न के साथ में पैसा भी जुड़ा और रिटर्न के साथ में एक अच्छा खासा अमाउंट हो गया और जैसे ही वो नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स में पूरा होगा, तो इमीडिएटली घर आ जाएगा। तो अचानक से ऐसा लगेगा कि कल तक घर नहीं था और आज घर हो गया। तो पुण्य का घड़ा भरा, जो सेविंग्स थी वो इंक्रीज़ हुई। सेम तरीके से जब हम अपने व्यवहार को अच्छा रखते हैं, अपने आहार को अच्छा रखते हैं और चैंटिंग करते हैं, तो पुण्य का घड़ा एकदम से भरता है और चीज़ें सडनली बहुत अच्छी हमारी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं, तो टाइम लगता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ आज दिवाली के शुभ अवसर पर डिस्कस करना चाहता था कि रेदर दैन कि हम 1 या 2 स्टॉक की बात करें, हम यहाँ पर पूरी लाइफ को ही स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा करने की बात करते हैं। क्योंकि 1 या 2 स्टॉक की बात करेंगे शायद हम उसी चीज़ के हैबिचुअल ना हो जाएँ। वैसे यहाँ पर हैबिचुअल होने की बात नहीं है, लेकिन मेरा मन 1 या 2 स्टॉक देने का नहीं था, बल्कि आपको लाइफ़ टाइम के लिए आप सारी ज़िंदगी खुद से पैसा कमाओ। गाइडेंस देने का था कि बड़े लोग बड़े बनते कैसे हैं। इनमें से जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, मैं हमेशा से कोशिश करता आया हूँ कि वो सारे पॉइंट्स मैं भी अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करूँ एज़ ए ट्रेडर, एज़ एन इन्वेस्टर, एज़ ए ह्यूमन। सफलता मिली है। इसीलिए आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मीन्स ये चीज़ें कहीं से पढ़-पढ़ा कर शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। लास्ट 20 ईयर्स से इन सब चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा हूँ और उसमें सक्सेस मिली है, तो इसीलिए एक जो प्रूवन तरीके हैं, जो जाँचे-परखे पॉइंट्स हैं, वो सब आपके साथ में शेयर किए हैं। कोशिश करो आप भी, इन सबको एक-एक करके इम्प्लीमेंट करो, वीडियोज़ को वापस से देखो, पॉज़ करो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो और उनको अपनी लाइफ़ में उतारने की कोशिश करो। सब अपना ख़्याल रखो। वन्स अगेन विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, हम सब खुश रहें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।